यूरोप ने कभी नहीं सोचा था कि वो घुटने टेक देगा। सदियों से सलीब और हलाल के दरमियान एक ऐसी कशमकश जारी थी जिसने दुनिया की तारीख लिख डाली। लेकिन 1683 की गर्मियों में ये कशमकश अपनी इंतहा पर पहुंच गई। ये महज एक और लड़ाई नहीं थी, ये एक बका की जंग थी। उस्मानी सल्तनत ताकत और फतूहात की इंतहा पर खड़ी थी। इसका मकसद एक ही था, वियना। वो वियना जिसे यूरोप का दिल कहा जाता था। अगर ये शहर गिर जाता तो यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता। इस वक्त उस्मानियों के अजीम वजीर फरा मुस्तफ़ा पाशा 1 लाख से ज्यादा फौज लेकर वियना की फसीलों के सामने खड़े थे। उनके ख्वाब सिर्फ वियना की फतह तक महदूद नहीं थे। वो चाहते थे कि उस्मानी अजाने रोम के कैपिटल हिल पर गूंजे। वियना का गिरना सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं होता, बल्कि एक तहजीब का अंजाम होता। क्या कोई ताकत इस खौफनाक लहर को रोक सकती थी? कहानी का आगाज इस नुक्ता से होता है जब वियना शहर को इल्म हुआ कि उस्मानी लश्कर उनके दरवाजे पर पहुंच चुका है और उनके पास हथियार डालने या आखिरी सांस तक लड़ने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं था। उस्मानी तारीख में कारा मुस्तफ़ा पाशा का नाम एक मुतनाज़ा बाब है, एक इंतहाई बाअसर और मगरूर शख्स जिसे फतह से कम कुछ भी कबूल नहीं था। वो जानता था कि वियना का मुहासरा एक खतरनाक जुआ था, लेकिन उसकी अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात और शोहरत की भूख ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी अस्करी कुव्वत नाकाबिल यकीन थी। जदीद तोपें, तजर्बाकार यनीचरीज और हज़ारों की तादाद में तरबियत याफ्ता फौजी। लेकिन इसमें एक खामी थी। वो शहर पर सीधा हमला नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि शहर खुद ब खुद भूख और खौफ से हथियार डाल दे ताकि वो वियना के तमाम खजाने को महफूज तरीके से अपने कब्जे में ले सके। ये एक मुहलिक गलती साबित हुई जिसने यूरोप को वक्त दे दिया। मुहासरा शुरू हो चुका था। वियना के मुहाफिज, जिनकी तादाद उस्मानियों के मुकाबले में बहुत कम थी, उन्होंने कसम खाई कि वो आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। शहर के कमांडर अर्नस्ट रूडिगर फॉन स्टाराहेम्बर्ग में अपने फौजियों को सख्त हिदायत दी, सुल्तान की फौज को अपनी प्यास हमारे खून से बुझाने दो। अंदरूनी तौर पर खुराक और असलहा कम हो रहा था, लेकिन उनका हौसला अभी तक टूटा नहीं। मुहासरा कई हफ्तों तक जारी रहा। उस्मानी तोपखाने ने वियना की कदीम फसीलों पर बिला रोक टोक गोलाबारी की। शहर के अंदर रोज़ाना की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। खुराक ख़त्म हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी और दीवारों के नीचे बारूद की सुरंगें खोदने की आवाज़ें हर रात खौफ पैदा कर रही थी। लेकिन इसी मायूसी के आलम में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। पोलैंड लिथुआनिया का बादशाह जान सोबेस्की सोम यूरोप के लिए वो आखिरी सहारा था। सोबेस्की को मालूम था कि वियना का गिरना उसके अपने मुल्क के लिए भी खतरा बन जाएगा। उसने एक अजीम मसीही इत्तेहाद की क़यादत संभाली जिसमें जर्मन रियासतों की अफवाज भी शामिल थी। उसका सफ़र तेज़, खुफिया और पुरखतर था। उस्मानी इंटेलिजेंस को उसकी फ़ौज की सही तादाद का अंदाज़ा ही नहीं था। सोबेस्की की फ़ौज को एक पहाड़ी रास्ते से गुजरना था और मुहासरा करने वाले उस्मानी लश्कर के पीछे हमला करना था। सवाल ये था, क्या सोबेस्की वक्त पर पहुंच पाएगा या उस वक्त तक वियना गिर चुका होगा? शहर की फसीलें अब बस टूटने ही वाली थीं। मुहासरे के दौरान कारा मुस्तफ़ा की एक और बड़ी गलती सामने आई। वो सोबेस्की की आमद को एक संजीदा खतरा नहीं समझ रहा था। गुरूर ने उसे उस्मानी लश्कर के पहलुओं को महफूज करने से रोका। उसने अपनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा वियना की गिरती हुई दीवारों पर फतह के आखिरी हमले के लिए वक्फ कर रखा था। उस्मानी जनरल, जो कि कारा मुस्तफ़ा की सुस्त हिकमत अमली से परेशान थे, ने उसे खबरदार किया, लेकिन वज़ीर ने सबको नज़रअंदाज कर दिया। 11 सितंबर 1683 की रात को उस्मानी बारूद की सुरंगों ने वियना की फसीलों के एक हिस्से को उड़ा दिया। महसूरीन की हिम्मत जवाब देने लगी। इस वक्त शहर के अंदर सिर्फ 1000 से भी कम लड़ने वाले फौजी बाकी थे। कारा मुस्तफ़ा ने अगली सुबह फैसला कुन हमले का हुक्म दे दिया था। अगर हमला होता तो वियना का बचना नामुमकिन था। वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन सुबह का सूरज तुलू होने से पहले शुमाल की पहाड़ियों से एक ऐसी खबर आई जिसने कारा मुस्तफ़ा के ख्वाबों को तोड़ डाला। 12 सितंबर 1683 तारीख का एक फैसला कुन दिन। ऐन इस वक्त जब उस्मानी आखिरी हमला करने की तैयारी कर रहे थे, कुल्नहनबर्ग हिल की चोटियों से एक खौफनाक मंजर सामने आया। मसीही इत्तेहादी फौज, जिसकी क़यादत पोलैंड का बादशाह सोबेस्की कर रहा था, नीचे मैदान की तरफ उतरना शुरू हो गई। ये इत्तेहादियों का एक मुकम्मल सरप्राइज हमला था।
लेकिन इस हमले का सबसे खौफनाक हथियार वो था जिसे विंग्ड विंग्स हसार्स कहा जाता है। ये पोलिश कैवलरी थी जो अपनी पेट पर लगी बड़ी परमों वाली फ्रेमों की वजह से मशहूर थी। उनका हमला इंतहाई बर्फ़रफ़्तारी और ताकत से किया गया। ये तारीख का सबसे बड़ा कैवलरी चार्ज था जिसमें तकरीबन 20,000 घड़सवार थे। उनका खौफनाक शोर और उनका परवों वाला रूप उस्मानी फौज में भगदड़ मचाने के लिए काफ़ी था। करा मुस्तफ़ा की फौज जो 2 महाजों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मुकम्मल तौर पर बिखर गई। उस्मानी लश्कर के तमाम इंतजामात धड़ाम से गिर गए। मुस्तफ़ा ने घबराकर अपने खेमे से मैदान जंग की तरफ देखा। उसका गरूर टूट चुका था। चंद घंटों की जंग ने सदियों के तसल्लुत की कहानी को पलट दिया। उस्मानी फौज मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी थी। करा मुस्तफ़ा पाशा अपनी जान बचाने के लिए फरार हो गया। उसके पीछे उस्मानियों के कैंप में इतना माल और दौलत और हथियार छोड़े गए कि इत्तेहादी फौज की आंखें हैरत से खुली रह गईं। बादशाह जान सुबेस्की फातिहाना अंदाज में वियना में दाखिल हुआ। उसे यूरोप का निजात दहिंदा करार दिया गया। वियना का मुहासरा उस्मानी सल्तनत के लिए एक नुक्ता उरूज और जवाल साबित हुआ। ये न सिर्फ एक फौजी शिकस्त थी बल्कि नफसियाती शिकस्त भी थी। इस दिन के बाद से उस्मानियों ने कभी भी यूरोप में मज़ीद बड़ी फतूहात हासिल नहीं की। उनका रुख हमेशा के लिए दिफा की तरफ मुड़ गया। इस जंग ने यह साबित किया कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नाकाबिल शिकस्त नहीं होती। एक शख्स का गुरूर और एक मोहलिक गलती पूरी सल्तनत की किस्मत बदल सकती है। और इसी तरह वियना के दरवाजे पर एक नए तारीखी दौर का आगाज़ हुआ जब यूरोप ने अपनी सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया।